कहानी। अधिक संचय का बुरा फल। अधिक धन एकत्र करने से केवल दुख ही मिलता है। चंपक नगर में सन्यासियों का एक मठ था। मठ में एक सन्यासी रहता था जिसका नाम चूड़ाकर्ण था। चूड़ाकर्ण स्वभाव का बड़ा कृपण था। वो कभी एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाने देता था। भोजन करने से जो कुछ बच जाता था, चूड़ाकर्ण उसे एक हांडी में रखकर खूंटी में लटका दिया करता था। बात यह थी कि मठ में एक चूहा भी बिल बनाकर रहता था। चूहे का नाम हिरण्यक था। हिरण्यक सन्यासी के भोजन को खा जाया करता था। उसी के डर से सन्यासी बचे हुए भोजन को लटका दिया करता था, किंतु फिर भी हिरण्यक उसके भोजन को खा जाया करता था। एक दिन चूड़ाकर्ण का मित्र वीणाकर्ण उससे मिलने के लिए मठ में गया। दोनों बैठकर प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। चूड़ाकर्ण बात तो करता जाता था, किंतु साथ ही बांस की एक खपच्ची को जोर जोर से धरती पर पटकता भी जाता था। इस दृश्य को देखकर वीणाकर्ण के मन में आश्चर्य पैदा हो उठा। उसने चूड़ाकर्ण की ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हारा मन बातचीत में नहीं लग रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम बात करते हुए बांस की खपच्ची को बार बार धरती पर क्यों पटकते हो? चूड़ाकर्ण ने उत्तर दिया, क्या बताऊं भाई, एक चूहे ने बड़ा उपद्रव मचा रखा है। वो प्रतिदिन मेरे भोजन को खा जाता था। उससे अपने भोजन को बचाने के लिए मैंने भोजन की हांडी खूंटी में लटका रखी है, किंतु फिर भी चूहा भोजन को खा जाता है। चूहे को भगाने के लिए ही बांस की खपच्ची को बार बार पटकता रहता हूं। चूड़ाकर्ण की बात को सुनकर वीणाकर्ण ने उस हांडी की ओर देखा जो खूंटी से बंधी हुई लटक रही थी। हांडी और धरती के बीच में दूरी कम नहीं थी। वीणाकर्ण के मन में आश्चर्य पैदा हो उठा। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, भाई, तुम्हारी भोजन की हांडी तो धरती से अधिक ऊंचाई पर है। आश्चर्य है, चूहा उछलकर इतनी ऊंचाई पर बंधी हांडी तक पहुंच जाता है। वीणाकर्ण मन ही मन सोचने लगा। कुछ क्षणों तक सोचने के पश्चात पुनः बोला, ऐसा लगता है चूहे ने अपने बिल में अधिक धन एकत्र कर रखा है। धन की गर्मी बड़ी तेज होती है। चूहा धन की गर्मी से ही उछलकर हांडी तक पहुंच जाता है। वीणाकर्ण की बात चूड़ाकर्ण की भी समझ में आ गई। वो हाथ में फावड़ा लेकर चूहे के बिल को खोदने लगा। वीणाकर्ण की बात सच निकली। चूहे ने अपने बिल में दाने तो जमा कर ही रखे थे, सोने की अशर्फियां भी जमा कर रखी थी। चूड़ाकर्ण ने सारे धन पर अधिकार कर लिया। चूहा वहां से भाग निकला और दरिद्र की तरह इधर उधर घूमने लगा। एक दिन चूहे को इधर उधर घूमता हुआ देखकर वीणाकर्ण ने अपने आप ही कहा, धन में कितना बड़ा बल होता है। धन से ही विद्वान विद्वान कहा जाता है और धन से ही समाज में आदर प्राप्त होता है। इस चूहे को भी तो देखो, जब इसके पास धन था तो इसमें बांसों उछलने की शक्ति थी, किंतु आज जब धन नहीं है तो भिखारी की भांति दर दर भटक रहा है। चूहे के कानों में भी जब वीणाकर्ण की बात पड़ी, वो मन ही मन बड़ा दुखी हुआ और धन को प्राप्त करने की आशा में पुनः मठ में जा पहुंचा, पर चूड़ाकर्ण ने उसे मारकर भगा दिया। चूहा दुखी और उदास होकर पुनः इधर उधर घूमने लगा। आखिर उसे अपने मित्र लघुपतनक की याद आई। लघुपतनक था तो एक कौआ, किंतु बड़ा बुद्धिमान था। चूहे ने लघुपतनक के पास जाकर उसे अपने दुख की कहानी सुनाई। लघुपतनक उसकी कहानी को सुनकर बोला, मित्र, तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। हो सकता है मेरा मित्र मंथर कोई उपाय बता सके। वो दंडकारण्य में एक सरोवर में रहता है, जाति का कच्छप है। चलो उसी के पास चलें। वो मुझसे भी अधिक बुद्धिमान और विवेकवान है। हिरण्यक चूहा अपने मित्र लघुपतनक नामक कौवे के साथ मंथर के पास जा पहुंचा। लघुपतनक ने अपने मित्र मंथर को बुलाते हुए कहा, मित्र मंथर, बाहर निकलो। ये मेरा मित्र हिरण्यक है। इसके दुख की कहानी को सुनकर कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इसके मन में शांति उत्पन्न हो। लघुपतनक की आवाज को सुनकर मंथर बाहर निकला।
उसने बड़े धैर्य के साथ हिरण्यक के दुख की कहानी सुनी। मंथर ने हिरण्यक के दुख की कहानी को सुनकर सोचते हुए कहा, मित्र हिरण्यक, धन दो कामों के लिए होता है, एक तो भोग के लिए और दूसरा दान के लिए, संचय के लिए नहीं होता। तुमने अपने धन का न तो उपभोग किया न उसे दान में ही दिया, तुमने केवल संचय किया। धन का अधिक संचय करने के कारण ही तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। यदि शांति और सुख चाहते हो तो संचय की अभिलाषा को छोड़ दो। मंथर की बात हिरण्यक की समझ में आ गई। उसने संचय की अभिलाषा को मन से निकाल दिया। आश्चर्य, उसके मन में शांति की धारा प्रवाहित हो उठी। जो लोग अधिक धन संचय की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें हिरण्यक की भांति ही दुख उठाना पड़ता है। कहानी से शिक्षा। धन में बड़ी गर्मी होती है। धन छिन जाने पर जीवन व्यर्थ हो जाता है। धन आवश्यक अवश्य है, पर अधिक धन जमा करने से दुख उठाना पड़ता है। जब तक धन जमा करने की अभिलाषा रहती है, सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। कहानी समाप्त।